आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। दूसरा रिलेशन है रिलेशन विद डाउनलाइन। अभी हम क्या थे? अभी हम डाउनलाइन थे। क्या थे? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डाउनलाइन थे। और अपलाइन के साथ संबंध कैसे होना चाहिए वो हमने बातचीत की। अब हमारा रोल बदल गया है। अब हम लोग क्या बन गए हैं? हम अपलाइन बन गए हैं। अब हमारे संबंध डाउनलाइन के साथ कैसे होने चाहिए, उसमें कुछ जो बारीक पॉइंट है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आपको मालूम है डाउनलाइन कौन सी होती है? ये जो संबंध है ये किसकी तरह का संबंध है? बच्चे की तरह। अपलाइन माता जी की तरह है तो ऑटोमेटिक डाउनलाइन किसकी तरह हो गई? बच्चे की तरह। तो वैसा ही ट्रीटमेंट जैसा एक बच्चे के प्रति एक माँ का ट्रीटमेंट होता है। बच्चा बार बार गलतियां करती है, माँ गुस्सा करती है, नहीं करती ना सर? तो वो सारी की सारी चीजें जो एक बच्चे के साथ में ट्रीट होती हैं, वैसी ही ट्रीटमेंट आपको यहां पे मिलने वाली है अपनी अपलाइन से। राइट सर? चलिए, अगर आप अपलाइन हैं और अब आप अपलाइन की भूमिका में अगर हैं तो आपने क्या करना है? योर ड्यूटी टू टेक देम, टू टीच देम एंड मेक देम बेटर। अपलाइन होने का मतलब ये है कि ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि जो लोग आपके साथ में हैं, जो लोग आपके साथ में आ गए हैं, उनको कामयाब करना, उनको बेटर बनाना, वो मेरी मोरल ड्यूटी है। या सिर्फ बोनस वॉल्यूम लेना ही जरूरी है सर? ग्रोथ कैसे आएगी? तभी आएगी जब हम टीचिंग देंगे और किसी व्यक्ति को बेहतर बनाएंगे। सतीश पंडित जी ने अपनी एक टेप में बड़ी अच्छी बात कही है कि इस बिजनेस में सब कुछ है। पैसा इतना ज्यादा मिलेगा कि आप पैसा लेते लेते परेशान हो जाएंगे। और जो कोर टीम में जो लोग हैं वो बखूबी इसको समझते हैं। इतना आता है कि बैंक वाले परेशान कर देते हैं कि सर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। हेलो, चाहते हैं ना हम सब? तो खूब आएगा, शोहरत खूब मिलेगी, रिकॉग्निशन दुनिया के बड़े से बड़े ऑडिटोरियम और स्टेडियम में आपको मंच पे बुलाया जाएगा। ये मिलेगा, लेकिन किन को मिलेगा? उनको मिलेगा जो अपने आप को बदलेंगे, जो सीखेंगे, जो योग्य बनेंगे। तो आपका फर्ज है कि अपने आप को योग्य बनना है और अपनी डाउनलाइन को योग्यतम बनाना है। आपकी डाउनलाइन आपकी परछाई है। अगर आपकी डाउनलाइन अच्छे से व्यवहार नहीं कर रही है तो गलती किसकी? हेलो, आपकी डाउनलाइन गलत व्यवहार कर रही है तो गलती किसकी? खुद की, मेरी गलती। अगर अच्छे का क्रेडिट आपको मिलता है, वो को बड़ी अचीवमेंट लेते हैं, नहीं पिन लेते हैं, तो आपके लिए तालियां बजती हैं, तो आपको गालियां भी पड़नी चाहिए जब वो अच्छा व्यवहार नहीं करते। उसके लिए कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। राइट सर? तो ये जिम्मेवारी संभालेंगे सर हम लोग। और उसमें सर एक बड़ा अच्छा तरीका है जिसका मैं पालन करता हूं। जब भी मेरा कोई एसोसिएट मुझे लगा कि इसने थोड़ा सही नहीं बोला, सपोज जो स्टेज पे आया उसने ज़्यादा टाइम लिया या उसने कोई बात अच्छी नहीं बोली, मैं क्या करता हूँ, जेब में एक पॉकेट डायरी रहती है, उस पर मैं लिखता हूँ उसी समय। और बाद में अकेले में या फ़ोन पे मैं उसकी तारीफ करके उसको मैं बताता हूँ कि सर आपने वो सब थोड़ा ठीक नहीं बोला, या आपको 10 मिनट का टाइम दिया, बाकी बढ़िया आपका, लेकिन बस इतना था, आपने 10 मिनट की जगह 40 मिनट ले लिया। तो वो व्यक्ति आगे से रियलाइज करता है, और हम अगर उनको बताएंगे नहीं तो वो सेम गलतियां बार बार रिपीट होती रहेंगी। राइट सर? ये ड्यूटी किसकी है? हमारी है। एक बार तालियां बजा के बताइए कि हम इसका पालन करेंगे। वी आर कमिटेड ऑन इट एंड वी विल वर्क ऑन इट। ऑलवेज गिव देम काउंसलिंग एंड प्लानिंग, ये आपका पार्ट है, हमेशा आप उनको देते रहिए। पॉजिटिव टॉक कीजिए। पूरी दुनिया में
आग लग गई, तबाही मच गई, फिर भी एक अपलाइन डाउनलाइन से कभी नेगेटिव बोल सकता है क्या? अधिकार ही नहीं है। डाउनलाइन से नेगेटिव बोलना गुनाह है, हेलो, जुर्म है। और बहुत सारे स्पेशली वो लोग जो कहते हैं मेरा बैलेंस नहीं बढ़ रहा, वो डाउनलाइन के साथ घंटों घंटों नेगेटिव चर्चाएं करते हैं, अपनी कंपनी की कम बात करते हैं, दूसरी कंपनियों की ज्यादा करते हैं। हेलो, उनका तो प्रोडक्ट ऐसा है, उनका तो प्लान ऐसा है, वो तो ये कर रहे हैं, वो तो वो कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बीइंग ए प्लान, आप हमेशा पॉजिटिव बोलते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। और मैं ये आपसे यहां पे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई अपलाइन, वैसे तो कोई होगा नहीं, अगर कोई अपलाइन नेगेटिव बोलता है बार बार, यहां इस मंच से आपको ये पूरा अधिकार दिया जा रहा है कि आप विनम्रता के साथ में बोलिए कि सर नेगेटिव सुनना, अपलाइन से नेगेटिव सुनना बिजनेस में मना है, मेरे से प्लीज कोई अच्छी बात है तो ही बताइए। आप कह सकते हैं। कई बार जब पेरेंट्स गलती करते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बताते हैं नहीं बताते? सर बताते हैं। तो आपकी भी ड्यूटी है, आप भी बता सकते हैं, आप भी बोलिए। देखिए, नेगेटिविटी इस बिजनेस में जहर है, पॉइजन है, वो आपको खत्म कर देगा। और जहर की विशेषता ये है कि जहर कोई भी व्यक्ति आपको दे, कोई भी व्यक्ति दे, उसको पीने का परिणाम सिर्फ एक है और वो है मृत्यु। हेलो, आपकी अपलाइन, आपकी माता ने, पिताजी ने अगर जहर पिलाया तो जी जाएंगे क्या? नहीं जिएंगे। दुश्मन पिलाए या पेरेंट्स पिलाए, रिजल्ट वही है। उसी प्रकार से नेगेटिविटी कहीं से आए, वो जहर का काम करती है, उसे रोकिए। जितने भी सोर्सेज हैं नेगेटिविटी के आपकी जिंदगी में, अगर आपने उन सारे सोर्सेज को रोक लिया, मैं गारंटी करता हूं जिंदगी के हर क्षेत्र में आप ऊपर उठते चले जाएंगे। कभी भी डाउनलाइन के साथ में ओवर कमिट मत कीजिए, वायदा मत कीजिए कि एक की जिम्मेवारी तो मेरी। हेलो, और जो एक की जिम्मेवारी लेते हैं वो पता है कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनकी नहीं चल रही होती है। यस, वही बोलते हैं कि एक की तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक को आप संभाल लेना। और अक्सर ऐसा होता है, जो उसने संभालनी थी वो तो कहीं आगे चली जाती है, और जिसकी जिम्मेवारी लेती थी वो लंगड़ी हो जाती है। और फिर रिलेशन खराब, कमिटमेंट किया था, ये कुछ बोलिए मत। आपने वायदा करना है तो ये वायदा कीजिए कि सर मैं आपसे कमिट कर रहा हूं कि मैं आज आपको आरसीएम का प्लान दिखा रहा हूं, मैं जिंदगी भर आरसीएम बिजनेस के साथ जुड़ा रहूंगा, आपके साथ काम करूंगा। अगर वायदा करना है तो ये कीजिए, पानी उठा के कीजिए, धार्मिक ग्रंथ लेके कीजिए, ये सबसे बड़ा वायदा है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 6 महीने पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं, उनके बैग से फिर और ही कुछ निकलता है। ये कमिटमेंट कीजिए अगर आप करना है। दूसरे और कमिट जितने भी लालच हैं, प्रलोभन हैं, उसके बारे में आज हम सब बहुत लकी हैं। आदरणीय टीसी सर हमारे बीच में आज मौजूद हैं, और स्पेशली आरसीएम बिजनेस के एथिक्स क्या होने चाहिए। सर की इच्छा है कि आज बढ़िया मौका है, एनिवर्सरी है, और हिंदुस्तान की जो क्रीम है वो आज यहाँ पे है, और उस क्रीम में से भी जो और जिम्मेवार साथी हैं, सर ने इच्छा जाहिर की है उन सभी जिम्मेवार साथियों के साथ में बातचीत करने की। चाहते हैं आप? वो अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों को वो मौका मिलेगा। सो ओवर कमिट मत कीजिए। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, अगर आपने डाउनलाइन को टाइम दे दिया, क्या दे दिया? टाइम दे दिया, चाहे वो होम मीटिंग का टाइम है या सेमिनार का टाइम है, वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। जितने भी सीनियर अचीवर्स हैं
उन सारे अचीवर्स की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वो मीटिंग कैंसिल नहीं करते। मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 17 सालों में 18 सालों में बहुत सारी मीटिंगें दी, एक भी ऐसी मीटिंग नहीं रही कि उन्हें होम मीटिंग जो अनाउंस कर दी थी, जो दे दी थी और वो कैंसिल हो गई हो। इन 18 सालों में क्या ऐसा नहीं हुआ होगा किसी रिश्तेदार की अचानक मृत्यु हो गई होगी? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी बड़े क्लोज रिलेटिव की शादी आ गई होगी? नहीं आई, हुआ होगा, कई बार हुआ। लेकिन ये नियम है, ये एजुकेशन है कि अगर आपने मीटिंग दे दी, डेट दे दी, तो फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। और वो प्रेरणा हमें आदरणीय टीसी सर से मिलती है। मुझे अच्छे से वो एक एनिवर्सरी फंक्शन याद है जो हमने इलाहाबाद में किया, कई सारे प्रोग्राम किए थे एक साथ में, और टीसी सर ने आना था नालागढ़ में। एक दिन पहले सबकी तबीयत वैसे ठीक नहीं थी, बाथरूम में गिर गए, चोट लगी बहुत ज़्यादा, शायद नाक पे चोट आई, हाथ पे चोट आई। सिचुएशन ये कि फीवर है, हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, टेम्परेचर शायद 102 103। रात को डिस्कशन हुआ। ऐसी सिचुएशन में मैंने कहा कि सर मत आइए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। सर ने कहा कि कमिटमेंट किया है तो मैं आऊंगा। और कुछ लोग शायद गवाह होंगे इलाहाबाद में, उस मीटिंग में अगर रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा जब सर स्टेज पे आए, उन पे पट्टी बंधी हुई थी, यहाँ पे टेपी लगी हुई थी, यहाँ पे आरसीएम की हल्दी लगी हुई थी, यहाँ पे चोट के निशान थे, यहाँ पे चोट के निशान थे। इतना बड़ा कमिटमेंट हमें करना चाहिए सर। कोई आप दीजिए मत, कोई जरूरी नहीं है कि आपने मीटिंग्स देनी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी, कुछ मत दीजिए आप। अगर दे दिया तो फिर वो किसी कीमत पे कैंसिल नहीं होना चाहिए। वो कोई बहानेबाजी नहीं है कि साले की शादी आ गई, इमरजेंसी आ गई। राइट सर, आगे बढ़ते हैं हम सब लोग। कितने लोग इसमें कह रहे हैं कि हम लोग ये रेजुलेशन लेते हैं, आज से नहीं करेंगे? एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं सर। रिलेशन विद क्रॉस लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अपलाइन और डाउनलाइन की तो समझ में आती है कि अपलाइन से बिगाड़ ली तो मीटिंगें नहीं मिलेंगी, और डाउनलाइन से बिगाड़ ली तो बिजनेस छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन लोग सोचते हैं क्रॉस लाइन का क्या है, बिगाड़ो, कुछ भी बोलो करो, क्या फर्क पड़ता है? हेलो, फर्क पड़ता है सर? क्या फर्क पड़ता है? रिलेशनशिप जो है ये हेल्पलाइन का रिलेशनशिप है। इट इज लाइक ए हेल्पलाइन। हेल्प लेनी है और हेल्प देनी है, और ये रिलेशन आपने इसलिए अच्छा मजबूत करना है कि ये रिलेशन आपको चरित्र प्रमाण पत्र देगा। अगर मैंने आपके बारे में पूछना है, मैं गया लखनऊ और मैंने पूछना है किसी रमेश कुमार जी के बारे में कि रमेश कुमार जी कैसे व्यक्ति हैं, मैं जानता नहीं बहुत ज्यादा। मैं अगर रमेश कुमार जी के अपलाइन से बोलूंगा, पूछूंगा, तो वो क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया सर, बहुत मेहनती है, ऐसे ही बोलेंगे सर। डाउनलाइन से बोलूंगा, वो भी तारीफ करेंगे कि सर बहुत बढ़िया, बहुत मेहनती हैं, बड़ा अच्छा बात करते हैं। उस व्यक्ति का सही कैरेक्टर क्या है ये पता करना है, तो मैं ढूंढूंगा कि उसकी क्रॉस लाइन है, और जब मैं उससे पूछूंगा रमेश कुमार कैसे हैं, वो जो बताएंगे मैं मानूंगा कि रमेश कुमार वैसे ही है। राइट सर, देखिए ये संबंध ये कह रहा है, एक लाइन है, उसको आपने क्रॉस नहीं करना है। मर्यादाएं हैं कुछ, उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उस संबंध को साथ में लेके चलना है। इसलिए और बारीकी से इसको समझना जरूरी है। क्रॉस लाइन जो है आपकी अपलाइन का रोल प्ले करती है। अपलाइन का रोल कैसे प्ले करेगी? इस बिजनेस में
एक तीसरा व्यक्ति आपको चाहिए जो आपको प्रमोट करे, आपको एडिफाई करे। या तो अपलाइन कर सकती है, और अपलाइन आपकी लिमिटेड है तो आपकी क्रॉस लाइन आपके अपलाइन का वो रोल अदा कर सकती है। राइट सर, ये बहुत विस्तृत विषय है, बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे एक पॉइंट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ। ये देखिए लास्ट में जो पॉइंट है, कीप रिलेशन अप टू मीटिंग हॉल, नॉट अप टू डाइनिंग हॉल। ये संबंध है, इस संबंध को आपने मीटिंग तक ही सीमित रखना है सर। मीटिंग में मिले, गर्म जोशी के साथ में मिलें, पॉजिटिव बातचीत करें, एनर्जी दिखाएं, मीटिंग की प्रमोशन करें, कहीं मीटिंग हो रही है उसके बारे में जानकारियां आदान प्रदान करें, लेकिन डिनर टेबल पे उनको मत बुलाइए। इतना नजदीक मत चले जाइए क्रॉस लाइन के कि फिर वो आपके घर दावत खाने आ रहे हैं और आप उनके घर पे जा रहे हैं। हेलो, बड़ा बारीक सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा मिलना जुलना होगा और अकेले में मिलना जुलना होगा तो राजनीति की बात चलेंगी या बिजनेस की बात चलेंगी? बिजनेस की बात चलेंगी, और बिजनेस की बातचीत चलेंगी तो तेरी अपलाइन ऐसी, मेरी ऐसी, और तेरा ऐसा और मेरा ऐसा, और फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को हमने क्रॉस नहीं करना है, सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। राइट सर? यस। चलिए, ये लास्ट कंटेंट है, रिलेशन विद कंपनी। कंपनी के साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए सर? बढ़िया होना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स हैं। योर फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आप क्या सोच रहे हैं, लेवल क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कल ज्वाइन किया है या आप 15 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है कंपनी को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहानी शायद मेरी बात आप तक पहुंचाए। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री कंपनी, बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। 5 बजे छुट्टी होती है, हजारों कर्मचारी बाहर निकलते हैं। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई अपनी छोटी कार से जा रहा है एक साथ। और उसी समय उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी अपनी एक लंबी सी गाड़ी से वो भी बाहर निकलते हैं। और जैसे ही गाड़ी गेट से बाहर निकलती है, मेन रोड पे आती है, एक कंपनी का कर्मचारी सामने जाके हाथ देता है। मैनेजिंग डायरेक्टर गाड़ी रोकते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, वो सामान्य कर्मचारी गाड़ी में बैठता है और बैठ के बोलता है कि देखिए ये किस्मत है, आज से 20 साल पहले तूने और मैंने इस कंपनी को एक साथ ज्वाइन किया था। आज मैं एक सामान्य कर्मचारी हूं और 20 साल बाद तुम इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हो। उस व्यक्ति ने कहा ये किस्मत नहीं है। आप याद कीजिए 20 साल पहले की वो घटना, जब ये कंपनी बहुत छोटी थी, शायद 10-12 कर्मचारी इसमें काम करते थे। और एक दिन रात को हम काम करके जब वापस आ रहे थे, रात के 11 बजे 2 किलोमीटर आने के बाद में मैंने आपसे कहा था ओहो एक बड़ी भूल हो गई। आपने पूछा क्या? मैंने कहा था कि हम लाइट और पंखा चलता हुआ छोड़ के आ गए हैं, उसे बंद करना भूल गए हैं। आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, सुबह आके बंद कर लेंगे। आप जाके सो गए थे, मैं पैदल वापस गया था, उसे बंद करके आया था। मैं उस समय भी मानता था कि मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। बड़ी पिन आने से ऐसा नहीं है कि आपकी फीलिंग और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो कोई क्राइटेरिया बदल जाता है। ये आपके खून में होना चाहिए, या आपकी नेचर में होना चाहिए। पहले ही दिन से आपकी ये सोच होनी चाहिए कि ये जो कंपनी है ये मेरी कंपनी है। ये सुनो, ये मेरी कंपनी है, इस प्रकार की फीलिंग हो। और देखिए हम सब लोग अक्सर बोलते हैं कि हम लोग पार्टनर्स हैं कंपनी के। कितने लोग मानते हैं?
और पार्टनर भी ऐसे, सिर्फ फायदे के पार्टनर। हेलो, तालियां बजा सकते हैं आप? ऐसी और कहीं पार्टनरशिप मिलेगी नहीं। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि भाई फायदा हो गया तो वो भी, और नुकसान हो गया तो वो भी बटेगा, जो हमारी टर्म्स कंडीशन है। लेकिन हमारी टर्म्स कंडीशन ये है, जब हम आरसीएम के डायरेक्ट सेलर बनते हैं तो घाटे का कोई सीन नहीं है कि भाई कंपनी घाटे में चली गई तो कितना कितना बांटना है, कितना देना है। सिर्फ ये है कि कंपनी का जो टर्नओवर होगा, बैलेंस वॉल्यूम का 45% तो आपको बाप में ही बांटा ही जाने वाला है, प्रॉफिट के पार्टनरशिप। तो हमें और एक लेवल ऊपर चढ़ के काम करना चाहिए सर। यस, तो वो एक फीलिंग होनी चाहिए। और ये देखिए, ये वाला एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। कहीं कोई प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, कहीं कोई पिकअप सेंटर का व्यवहार ठीक नहीं होगा, कहीं कोई दूसरा इश्यू आ जाएगा। आपका ये नहीं होना चाहिए कि कंपनी का काम है, कंपनी देखेगी। कंपनी किसकी है? मेरी है। यस और नो? हम सबकी है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी विल सॉल्व इट। हम मिलके उसे दूर कर लेंगे। कर सकते हैं सर? यस, और ज्यादा जिम्मेवारी के साथ कर सकते हैं। ये हम सर को ये वायदा ले सकते हैं कि सर आप बड़ी बड़ी प्लानिंग कीजिए, बड़े बड़े प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आप बड़ी बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लेके आ रहे हैं, रिसर्च सेंटर बना रहे हैं। हम अपनी जिम्मेवारी को पहले से ज्यादा मुस्तैदी के साथ में पूरा करेंगे। ये कमिट लेके जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से हम लोग। यस, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्रोडक्ट्स। हमारे जो प्रोडक्ट हैं, चूंकि इन प्रोडक्ट का कोई विज्ञापन नहीं आ रहा कहीं पे, हम ही उसके विज्ञापन करने वाले हैं। तो सम टाइम हम अपने प्रोडक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार विज्ञापन नहीं आ रहा है, कोई वैसा ब्रांडिंग नहीं है, या पहले की कोई इमेज बनी हुई आपके दिमाग में। टीसी सर ने बताया कि किस प्रकार लोगों का जो परसेप्शंस है वो आरसीएम के प्रोडक्ट के ऊपर बदल रहा है। पहले लोग देखते थे कि आरसीएम का प्रोडक्ट ऐसा ही होगा, और ये सही बात है। मुकेश कोठारी जी बताते हैं कि हमने उस जमाने में बिजनेस किया जब पहला प्रोडक्ट टूथपेस्ट आया, उसका तेल पहले आ जाता था और उसका जो कठोर वाला हिस्सा होता था वो बाद में बाहर निकलता था। तो जैसे आप गलतियां करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, वैसे गलतियां होते होते आज कंपनी उस लेवल पे पहुंच गई है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और रीजनेबल प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास उपलब्ध हैं। और मैं बहुत विश्वास के साथ, जोश में नहीं बोल रहा हूं, बहुत हौस में, बहुत जिम्मेवारी के साथ में बोल रहा हूं। मैं एसोसिएशन का हिस्सा हूं, नेशनल और इंटरनेशनल की बहुत ऑलमोस्ट कंपनियों को मैं बड़ी नजदीक से जान गया पिछले 6-7 साल में। हमारे पास में जिस प्रकार का प्रोडक्ट है, जितनी वैरायटी है, जो क्वालिटी है, जो उसके रेट्स हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसमें से बिजनेस वॉल्यूम दिया जाता है, दुनिया की किसी कंपनी के पास में न है और न हो सकता है। नहीं, ये तो हमें मालूम है, और हो नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस प्रकार का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, अपने खुद के डिपो हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने पिछले दिनों चेन्नई में एक छोटा सा प्लांट बनाया। हेलो, इतना छोटा प्लांट अगर वो आरसीएम वर्ल्ड में अगर रखो तो वो गुम ही हो जाए कहीं। और वो इतनी उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी ने इंडिया में प्लांट लगा दिया, इंडिया में प्लांट लगा लिया, इंडिया में प्लांट लगा लिया।
कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा सर। आप आरसीएम को पुरानी नजरों से और पुराने से चश्मे से मत देखिए। आरसीएम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में इस इंडस्ट्री में उभर रहा है। कितने लोग मानते हैं ये? और देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। लोग आएंगे चले जाएंगे, जिनके पास विजन है, जिनके पास ये विश्वास है कि हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट है, नंबर 1 मैनेजमेंट है, वही आने वाले समय में इस लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को लीड करेंगे। वही लोग डायरेक्शन देने वाले हैं और आपको हो सकते हैं। सो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रोडक्ट के बारे में रिस्पेक्ट कीजिए। कंपनी की मैनेजमेंट, टीसी सर को लेके हम सब लोगों में बहुत सम्मान है और वो होना भी चाहिए। हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऊपर वाले की विशेष कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती है, उनके आशीर्वाद के रूप में। थैंक यू सो मच सर। सर, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये दिखावे की थोड़ा ज्यादा इंडस्ट्री है, मानते हैं आप? हमारे यहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि कार बिल्कुल नहीं लेनी है। हेलो, मुकेश कोठारी जी जब फंड मैनेजमेंट दिखाते हैं, वो कहते हैं कि जब तक पहले सबसे जितना पैसा आता 10% तो सेविंग में जाना चाहिए। हेलो, दूसरे लोग ये सिखाते हैं कि जितना भी आता है पहले तो 10% दे के कार ले लो, बाकी किस्तें जाती रहेंगी। जहां इतनी दिखावटी चीजें हैं, इतने दिखावटीपन है, उन दिखावटीपनों के बाद में इतनी सिंपलिसिटी और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इससे बड़ी सौगात ऊपर वाला हमें कोई नहीं दे सकता। कंपनी स्टाफ, देखिए हमें रिकॉग्निशन मिलता है, मालाएं मिलती हैं, ट्रॉफियां मिलती हैं, लेकिन जो हमारे साथी काम करते हैं ऑफिस में, कस्टमर केयर पे जो बैठे रहते हैं, उनको क्या लगता है आपको ये सब तामझाम मिलता है सर? मिलता है क्या? नहीं मिलता। सैलरी आपसे कम मिलती होगी या ज्यादा मिलती होगी? कम ही मिलती होगी। तो वो जो भी लोग हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। जब भी उनसे बातचीत करते हैं, आप आदर के साथ में बातचीत कीजिए। इस बड़ी कामयाबी में कहीं ना कहीं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। राइट सर? और कंपनी के पीयूसीज हैं, डीकोज हैं, जो भी हैं, समस्याएं हैं, चैलेंज है, इश्यू, कोई बात नहीं है। क्या है, हम मिलकर ठीक करेंगे इसे। राइट सर? सबकी रिस्पेक्ट करें, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। बिलीव इन कंपनी डिसीजंस। कंपनी ने जो डिसीजन ले लिया, अगर सब लोग मिल अलग अलग डिसीजन लेने लग जाएंगे, एक रथ में अगर 10 घोड़े हैं, वो 10 अलग अलग दिशाओं में भागेंगे, तो कहीं जा पाएंगे क्या? जा ही नहीं पाएंगे कहीं भी। कब आगे बढ़ेगा वो रथ? तब बढ़ेगा जब 10 के 10 घोड़े एक दिशा में पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ने लग जाएंगे। अभी गोल सेटिंग की बात चल रही थी। गोल कब पूरा होगा? जब टीम वर्क होगा, सब लोग मिलकर काम करेंगे, एक डायरेक्शन में काम करेंगे, तभी हो पाएगा। सो इसलिए जो भी कंपनी की तरफ से जो भी डिसीजन आ गया, वो हो सकता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो आ गया हमें उसे एज इट इज पालन करना। कर सकते हैं, अच्छे फॉलोअर बन सकते हैं। याद रखिए, अच्छे फॉलोअर ही महान लीडर्स बनते हैं आगे जाकर।